पीयूष बना मैगी वाला। एक समय की बात है जब सौरभ जोशी बहुत गरीब हुआ करता था। सौरभ जोशी के पापा मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। एक दिन जब सौरभ जोशी के पापा काम पर जा रहे थे तभी उनकी अचानक से सेहत खराब हो जाती है। सेहत खराब होने के कारण सौरभ जोशी अपने पापा को अपने साथ गांव के हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर उन्हें 2 महीने के लिए आराम करने को कहते हैं। फिर सौरभ जोशी अपने पापा को घर ले जाता है। अब घर की पूरी जिम्मेदारी सौरभ जोशी अपने सर उठा लेता है। सौरभ जोशी पैसे कमाने के लिए गांव के एक दुकान में काम करने चला जाता है। सौरभ जोशी को काम करते हुए 10 दिन ही हुए थे कि अचानक से सौरभ जोशी अपनी दुकान से गायब हो जाता है। सौरभ जोशी के अचानक से गायब होने के कारण सौरभ जोशी की फैमिली बहुत डर जाती है और सौरभ जोशी को ढूंढने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी सौरभ का कुछ भी पता नहीं चलता। सौरभ जोशी के अचानक से गायब होने से सौरभ जोशी की फैमिली का खर्चा चलना मुश्किल हो गया था। उनके घर की स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। तभी एक दिन पीयूष को एक सुझाव आता है और वह अपने पापा से कहता है, पापा मैं अपने गांव में एक मैगी का ठेला लगाऊंगा। यह सुझाव साहिल को भी पसंद आता है और साहिल पीयूष से कहता है, मैं भी तुम्हें ठेला लगाने में मदद करूंगा। फिर वह दोनों भाई अपने गांव में ठेला ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक कम दाम पर ठेला मिल जाता है। फिर वह दोनों उसी ठेले को अपने घर ले आते हैं। अगले दिन वह दोनों सुबह सुबह ठेले पर मैगी बनाकर गांव में बेचने के लिए चले जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद वह मैगी बेचना शुरू कर देते हैं। गांव वाले जब उनके पास मैगी खाने जाते हैं तो उन्हें वह मैगी बहुत पसंद आती है। बच्चे भी उनकी मैगी को खाना पसंद कर रहे थे। उनके मैगी का व्यापार अच्छा चलने के कारण वह बहुत खुश हो जाते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही वो ये खुशखबरी अपने पापा को बताते हैं। उनके पापा बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनको शाबाशी देते हैं। इसी तरह फिर वह रोज सुबह अपने गांव में मैगी का ठेला लगाने के लिए चले जाते थे। 1 महीने के अंदर ही उनकी मैगी की चर्चा हर एक गांव में होने लगी। मैगी का काम अच्छा चलने के कारण एक दिन पीयूष साहिल से कहता है, भैया हमारी मैगी लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है। बाहर वाले गाँव से भी लोग हमारे पास मैगी खाने के लिए आते हैं। क्यों न हम अलग अलग गाँव में अपनी एक दुकान खोल ले। यह सुझाव साहिल को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और फिर वह दोनों अलग अलग गांव में जाकर अपनी नई दुकान खोल लेते हैं। मैगी की इतनी सारी दुकानें होने के कारण उनकी आमदनी भी बढ़ जाती है। मैगी का व्यापार अच्छा चलने से वह अपना एक बड़ा सा नया घर ले लेते हैं। 2 महीने पूरे होने के बाद उनके पापा भी ठीक हो जाते हैं और उनकी मैगी के व्यापार में मदद करते हैं। उनका मैगी का काम अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी आकर उनके घर के सामने खड़ी होती है और उसे गाड़ी से सौरभ जोशी निकलता है। सौरभ जोशी को देखकर वह सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सौरभ जोशी के पापा सौरभ जोशी से पूछते हैं, तुम इतने समय के लिए कहाँ पर गायब थे? फिर सौरभ जोशी हंसते हुए जवाब देता है और कहता है, जब मैं काम पर गया था तभी 10 दिन के बाद हमारे दुकान पर एक सेठ आता है और मुझे काम करते हुए देखा है। उसे मेरा काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। फिर वह मुझे अपने पास बुलाता है और मुझे एक सुझाव देता है और कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। मैं तुम्हें इस दुकान के डबल में आमदनी दूंगा। सौरभ जोशी यह बात सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन फिर वह सेठ सौरभ जोशी से कहता है, मैं तुम्हें काम पर तभी रखूंगा जब तुम मेरे साथ मेरे शहर चलोगे। तो फिर सौरभ जोशी अपने मन में सोचता है कि अगर मैं शहर चला गया तो वहाँ से ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा और अपने परिवार की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाऊंगा। फिर सौरभ जोशी सेठ से कहता है, ठीक है सेठ जी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे शहर आने के लिए तैयार हूँ। सेठ उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है। सेठ सौरभ जोशी को अपने साथ अपने शहर ले जाता है। यह कहानी सौरभ जोशी अपने पापा को सुनता है। पूरी बात सुनने के बाद सौरभ जोशी के पापा सौरभ जोशी पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सौरभ जोशी से कहते हैं, सौरभ बेटा, तुम्हें अब शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पीयूष और साहिल ने पूरे गांव में अपनी मैगी की दुकानें खोल ली है।
यह बात सुनकर सौरभ जोशी बहुत खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं पीयूष और साहिल की उनके व्यापार में मदद करूंगा। फिर वो तीनों भाई मिलकर अपने मैगी का बिजनेस आगे बढ़ाते हैं और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहते हैं।